हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अनुवाद करने के सामान्य नियम, यानी संस्कृत भाषा में हिंदी को कैसे हम अनुवाद करेंगे। दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अनुवाद करने के सामान्य नियम देखेंगे। हिंदी के वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के नियम निश्चित होते हैं। नियमों का पालन करके हम संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सकते हैं, यानी कुछ नियम होते हैं जिनका हम पालन करके संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। अनुवाद करने के कुछ सामान्य नियम हैं। दोस्तों, पहले हम इसके नियम पढ़ेंगे, उसके बाद संस्कृत अनुवाद के कुछ उदाहरण देखेंगे। नियम है, पहला है, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। जैसा कि सबको पता होगा, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अनुवाद करना सीख जाएंगे। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अगला पॉइंट है, अनुवाद करते समय सबसे पहले हम वाक्य का कर्ता पहचानना चाहिए। क्रिया से कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है। जैसे रमेश खेलता है, यदि कहा जाए कौन खेलता है तो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रमेश। अतः इस वाक्य का रमेश करता है। अगला पॉइंट देखेंगे। दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, नोट करते चलिएगा अपनी कॉपी में। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात यदि कर्ता एक वचन है तो उसकी क्रिया भी एक वचन, तथा यदि कर्ता द्विवचन है तो उसकी क्रिया भी द्विवचन होगी। यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। आपको साधारण सा ये समझना है कि कर्ता जिस पुरुष तथा क्रिया जिस पुरुष में होगी उसी के अनुसार कर्ता भी होगा, यानी कर्ता जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन में होगी। आपको यही ध्यान रखना है। आगे हम उदाहरण में समझाएंगे आपको। पहले पॉइंट देख लीजिए। प्रायः क्रियाओं के काल का बोध कराने के लिए 5 लकारों का प्रयोग होता है, जो निम्न है। लकार आप लोग जानते ही होंगे, धातु रूप जो होते हैं। प्रथम है लट लकार, यानी वर्तमान काल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सः पठति। अगला है लंग लकार, है भूतकाल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सः अपठत। दोस्तों, आपको हम लास्ट में बताएंगे इसका ट्रिक कि कैसे आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं एकदम बेसिक सरल तरीके से। लीट लकार है अगला, भविष्यत काल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी लिट लकार का, जैसे सः पठिष्यति। अगला है लोट लकार, इसका आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, आज्ञा देने या प्रार्थना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, उदाहरण भी देख लेंगे इसका, जैसे तुम पठत, यानी तुम पढ़ो। विधिलिंग लकार है 5वां, चाहिए या उपदेश आदि की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सः पठेत, यानी उसे पढ़ना चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे। कर्ता और क्रिया के पुरुष के वचन में समानता होती है, अर्थात जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन में होगी। आपको ध्यान रखना होगा, अभी पहले बताए थे आपको, कर्ता और क्रिया के पुरुष के वचन में समानता होती है, अर्थात जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन में होगी। कर्ता के लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है युष्मद त्वम तुम आदि के लिए, मध्यम पुरुष अस्मद अहम मैं हम आदि के लिए, उत्तम पुरुष तथा शेष सभी प्रकार के कर्ता के लिए प्रथम पुरुष या अन्य पुरुषों का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, वर्तमान काल की वचन क्रिया में अस्म जोड़ देने से भूतकाल की क्रिया हो जाती है। जैसे शह पठति अस्म यानी वह पढ़ा। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, नोट करते चलिएगा। संस्कृत में अनुवाद करते समय विभक्ति कारक तथा उनके चिन्हों की जानकारी आवश्यक है, जिसका विवरण इस प्रकार है, तो आप विवरण देख सकते हैं। विभक्ति कारक चिन्ह संकेत है, जैसे प्रथम विभक्ति कर्ता कारक ने चिन्ह है, द्वितीय कर्म कारक को, तृतीय करण से यानी सहायता के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान के लिए या को, पंचमी विभक्ति अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध कारक है काकी रे रारी रे, यानी कर्ता ने कर्म को करण के लिए, संप्रदान के लिए, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काकेरी अधिकरण में पर पे ये हो जाएगा, संबोधन में संबोधन हे भो अरे भो। आप इसको याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी रे रारी रे। आप इसको दो पोर्शन में करके आप याद कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया ये, आप इतना पहले याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, फिर अगले में याद कर लीजिए अपादान से संबंध काकी रे अधिकरण में पे पर संबोधन हे भो अरे भो। आगे देखेंगे, पुरुष है प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, जैसे बालकः बालको बालकाः। प्रथम पुरुष का ये है पठति पठतः पठन्ति, यानी लड़का पढ़ता है, दो लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, ये एक वचन का है। इधर बहुवचन द्विवचन है, ये बहुवचन है। आगे देखेंगे, शह पठति यानी वह पढ़ता है, तो पठता वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। इसका अनुवाद का करने में आसानी होती है इसको पढ़ने से। तुम युवाम यूयम यानी तुम पठसि युवाम पठत था, यूयम पठत यानी तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में हो जाएगा अहम आवाम वयम, यानी अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठामा हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। स्पष्टीकरण इसका देख लेंगे हम। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष में युष्मद शब्द के कर्ताओं तथा अस्मद शब्द के कर्ताओं को छोड़कर अन्य जितने भी कर्ता होते हैं वे सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जैसे शह रामः। आगे है बालकाः मोहन सीता बालिका आदि मध्यम पुरुष में है। केवल युष्मद शब्द के तीन कर्ता तुम युवाम यूयम का प्रयोग होता है, यानी मध्यम पुरुष में। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता उपयुक्त नहीं होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, उत्तम पुरुष में केवल अस्मद शब्द के तीन कर्ता अहम आवाम वयम का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता प्रयुक्त नहीं होता। अगला पॉइंट है, प्रत्येक लकार के तीन पुरुष होते हैं तथा प्रत्येक पुरुष के तीन वचन होते हैं। प्रत्येक इस प्रकार प्रत्येक धातु के 9 रूप होते हैं। जैसे हो गया पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठाओ पठामा। तीन इधर हो गए, 3 प्रथम में हो गए, 3 मध्यम में, 3 उत्तम में, तो कुल कितने हो गए? 9 धातु रूप हो गए। अगला पॉइंट है, तालिका में
लट लकार के माध्यम से अनुवाद को समझाया गया है। तो चलिए दोस्तों हम आगे इसको देखते हैं। हिंदी वाक्य है जैसे मेरे मित्र ने पुस्तक पढ़ी, यानी मम मित्रम पुस्तकम अपठत, वे लोग घर पर क्या करेंगे। ते गृहे किम करिष्यन्ति, यह गाय का दूध पीता है। स दुग्धुम पिबति। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो धातु रूप भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। आपको इसको अनुवाद करने के लिए धातु रूप दोस्तों याद करना पड़ेगा। इसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे। अगला है हम लोग विद्यालय जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छ। तुम शीघ्र घर जाओ, तुम शीघ्रम गृहम गच्छ। हम मित्रों की सहायता करनी चाहिए, यानी हमें मित्रों की सहायता करनी चाहिए। वयम मित्राणाम सहायताम कुर्याम। विवेक आज घर जाएगा, विवेकः अद्य गृहं गमिष्यति। सदाचार से विश्वास बढ़ता है, सदाचारेण विश्वासम वर्धते। अगला देखेंगे वह क्यों लज्जित होता है, सः किमर्थम लज्जते। हम दोनों ने आज चलचित्र देखा, आवाम अद्य चलचित्रम अपश्य। हम दोनों कक्षा में अपना पाठ पढ़ेंगे, आवाम कक्षायाम स्वपाठम पठिष्यावः। आगे देखेंगे वह घर गई, सा गृहम आगच्छत अगच्छत। संतोष उत्तम सुख है, संतोषः उत्तम सुखः अस्ति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति हो जाएगा। मैं वाराणसी जाऊंगा, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अहम वाराणसीम गमिष्यामि। मुझे घर जाना चाहिए, अहम गृहम गच्छेयम। यह राम की किताब है, इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। आगे देखेंगे सभी छात्र पढ़ेंगे, सर्वे छात्रः लिखिष्यन्ति। आगे देखेंगे अगला है मैं विद्यालय जाऊंगा, अहम विद्यालयम गमिष्यामि। अगला है प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, यानी प्रयागे गंगा यमुनियो संगमः अस्ति। आगे है वाराणसी के पावन तट पर स्थित है। वाराणसी गंगा के पावन तट पर स्थित है, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा वाराणसी गंगायाः पावन तटे स्थितः अस्ति। वह गया, सः अगच्छत्। अगला है वह किसका घोड़ा है, सः कस्य अश्वः अस्ति। तुम पुस्तक पढ़ो, त्वं पुस्तकं पठ। हम सब भारत के नागरिक हैं, वयम भारतस्य नागरिकाः सन्ति। आगे देखेंगे देशभक्त निर्भीक होते हैं, देशभक्ता निर्भीका भवन्ति। सिकंदर कौन था, अलेक्जेंद्रः कः आसीत्। आगे है राम स्वभाव से दयालु हैं, रामः स्वभावेन दयालु अस्ति। आगे देखेंगे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् फलानि पतन्ति। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, शिष्यः गुरुं प्रश्नम अपृच्छत। मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, अहम प्रतिदिनम स्नानम कुर्यामि। आगे देखेंगे मैं कल दिल्ली जाऊँगा, अहम श्वः दिल्ली नगरम गमिष्यामि। आगे देखेंगे वाराणसी की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। वाराणस्यां प्रस्तरा मूर्तियाँ प्रसिद्ध। अगणित पर्यटक दूर देशों से वाराणसी आते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः वाराणसी नगरीम आगच्छन्ति। आगे देखेंगे यह नगरी विविध कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इयं नगरी विविधानां कलानां कृते प्रसिद्धा अस्ति। वे यहाँ निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं,
ते अत्र निःशुल्कम विद्या गृह्णन्ति। आगे देखेंगे, वाराणसी में मरना मंगलमय होता है। वाराणस्यानां मरणं मंगलमयम भवति। सूर्य उदित होगा और कमल खिलेंगे। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, सूर्यः उदिष्यति कमलानि च हसिष्यन्ति, यानी कमल खिलेंगे। आगे है, रात बीतेगी और सवेरा होगा। इसका अनुवाद हो जाएगा, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, यानी रात्र बीतेगी और सवेरा होगा। अगला है, कुआं सोचता है कि मैं अत्यंत नीच हूँ। कूपः चिंत्यति नितराम नीचो अस्मीति। आगे देखेंगे, भिक्षुक प्रत्येक व्यक्ति के सामने दीन वचन मत कहो। भिक्षुक यानी भिक्षुक प्रत्येकम प्रतिदिन वचः न वदतु, यानी भिक्षुक प्रत्येक व्यक्ति के सामने दीन वचन मत कहो। हंस नीर क्षीर विवेके में प्रख्यात है, यानी हंस नीर क्षीर विवेक में प्रख्यात है। तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा, हंसः नीर क्षीर विवेके, यानी विवेक प्रसिद्ध अस्ति। आगे है, सत्य से आत्मशक्ति बढ़ती है। सत्येन आत्मशक्ति वर्धते। अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है। अशौचेन दारिद्र्यम वर्धते। आगे है, अभ्यास से निपुणता बढ़ती है, यानी अभ्यास से निपुणता वर्धते। उदारता से अधिकतर बढ़ते हैं, तो औदार्येण प्रभुत्वम वर्धते। उपेक्षा से सत्वता बढ़ती है। उपेक्षा सत्वता वर्धते। आगे देखेंगे, मानव जीवन को संस्कारित करना ही संस्कृति है। मानव जीवनस्य संस्काराणाम एव संस्कृति अस्ति। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ अस्ति। दोस्तों, आज का अनुवाद लास्ट है, सभी निरोग रहें और कल्याण प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु च, यानी सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु च, यानी सभी निरोग रहें और कल्याण को प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये था संस्कृत में हम अनुवाद कैसे करते हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।